ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग कंटिन्यूटी की बात करते हैं, है ना, कंटिन्यूटी की। कंटिन्यूटी की बात करते हैं, तो कंटिन्यूटी को हम लोग एक एग्जांपल से समझते हैं ना। पहले एक एग्जांपल लेते हैं, सपोज दैट कि कोई एक फंक्शन ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स, है ना, ये फंक्शन ले लिया हमने एफ ऑफ एक्स, इसका वैल्यू जो है वो इक्वल टू 2 है व्हेन x इज लेस देन इक्वल टू 0, है ना। व्हेन x इज लेस देन एंड इक्वल टू 0, इसका वैल्यू क्या है, 2 है। और फॉर ग्रेटर देन 0 के लिए इसका वैल्यू क्या ले लेते हैं हम लोग, सपोज दैट 3 ले लिया। जब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो हमको क्या चाहिए होगा, जो फंक्शन की वैल्यू होगी वो क्या होगा, 3 होगा, है ना। ये एक हमारा फंक्शन है। इसको अगर आप ग्राफ पे ड्रॉ करते हो, है ना, हम लोग जो कंटिन्यूटी चेक करते हैं, हम लोग जो कंटिन्यूटी चेक करते हैं वो कहाँ पे चेक करते हैं, जहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही हो, है ना। जिस जिस पॉइंट पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही हो वहीं पे हम लोग कंटिन्यूटी के बारे में चेक करते हैं। ओके, तो जिस तरह से देखो यहाँ पे 0 पे फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, चेक करो, क्योंकि x लेस देन 0 पे, है ना, x का वैल्यू जब लेस देन और इक्वल टू 0 रहेगा तो वैल्यू क्या रहेगा फंक्शन का, 2। लेकिन जब x ग्रेटर देन 0 हो जाएगा तो हमारा फंक्शन के वैल्यू क्या हो जाएगा, 3, है ना। तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो कहाँ चेंज कर रही है, जो फंक्शन की डेफिनेशन है वो चेंज हो रहा है किस पे, 0 पे, है ना। तो इसी पॉइंट पे हम लोग कंटिन्यूटी की बात आती है ना, कि फंक्शन आपका कंटिन्यूअस है या नहीं है। ठीक है, तो चलो हम लोग इसको ग्राफ पे पहले ड्रॉ करते हैं। ग्राफ पे कैसा दिखेगा आपको ये, सपोज दैट इस तरह का ग्राफ आपने बनाया, है ना। ठीक है, तो देखो कहता क्या है कि जो x है ना, जो जब x लेस देन इक्वल टू 0 रहेगा, मतलब ये आपका पॉइंट, ये कौन सा पॉइंट है, ये 0 है ना, ये पॉइंट x इक्वल टू 0 है। इधर आपका पॉजिटिव x जा रहा है और इधर आपका नेगेटिव x जा रहा है, ठीक है। तो और इधर में आपका y जा रहा है ना। कह रहा है क्या कि जब x का वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 0 होगा, मतलब लेफ्ट हैंड साइड में, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2, है ना। ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2, यहाँ पे क्लोज इंटरवल, और ये फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2। ये इधर से लाइन एक ड्रॉ कर देता हूँ, इस तरह का होगा, ठीक है। तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 2। व्हेन x का वैल्यू लेस देन 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा, 2, ठीक है। लेकिन जैसे ही x का वैल्यू 0 से थोड़ा भी बड़ा हुआ, मतलब जस्ट ग्रेटर देन 0 भी अगर हुआ, तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, जो फंक्शन की वैल्यू हो जाएगी वो क्या होगी, 3 हो जाएगी, है ना। यहाँ क्लोज इंटरवल नहीं होगा, यहाँ ओपन इंटरवल होगा। ओके, क्योंकि 0 को हमने इस केस में इंक्लूड नहीं किया है, हमने 0 से बड़े वाले नंबर्स को लिया है ना। ये आपका इस तरह का बनेगा कुछ, ठीक है। बात समझ में आ रही है। तो आप मुझे एक बात बताओ, सिंपल सी बात है ना। क्या आप ये जो एक्स एफ एक्स की जो ग्राफ है, जो एफ एक्स का हमें ग्राफ मिला, क्या आप इसे बिना पेन उठाए बना सकते हो, विदाउट लिफ्टिंग द पेन, कैन यू कैसे? ड्रॉ दिस डायग्राम, यस और नो, बस इतना जानना है, यस और नो। बिना पेन उठाए क्या हम एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बना सकते हैं इस केस में, नहीं बना सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारा इधर से तो बना, इधर से तो आपको जो लेफ्ट हैंड साइड से जब हम लोग अप्रोच कर रहे हैं, है ना, जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच कर रहे हैं तब तो हमें दिख रहा है कि कौन है, म्यूट कर लो, ठीक है। जब हम लोग लेफ्ट हैंड साइड से फंक्शन को अप्रोच कर रहे हैं तो हमारा जो फंक्शन की वैल्यू है वो 2 पे आ रही है ना। लेकिन जैसे ही 0 से क्रॉस हो रहा है तो फंक्शन ब्रेक हो रहा है ना, फंक्शन की डेफिनेशन चेंज हो रही है, और अब स्टार्ट हो रहा है कहाँ से, 3 से, है ना। तो ये हमको यहाँ पे आके रुकना पड़ेगा, पेन उठाना पड़ेगा, उसके बाद फिर 3 से हमको लाइन ड्रॉ करना पड़ेगा, है ना। तो अगर ऐसा होता है कि हम लोग बिना पेन मतलब कि अगर पेन उठा के हमको फिर दूसरी जगह, मतलब ये डेफिनेशन नहीं है, बस मैं एक समझाने के लिए बोल रहा हूँ,
है ना। ये कोई मैथमेटिकल प्रूफ नहीं है कि बिना पेन उठाए, है ना, अगर कर देते हैं, अगर फंक्शन, अगर ग्राफ हम लोग ड्रॉ करते हैं तो वो कंटिन्यूअस होगा। बस ये मैं समझाने के लिए बोल रहा हूँ, है ना, ऐसा कोई प्रैक्टिकल डेफिनेशन नहीं है ये। ठीक है, कि अगर ऐसा आपको दिखता है कि बिना पेन उठाए अगर आप कोई फंक्शन की ग्राफ ड्रॉ कर दे रहे हो तो वो कंटिन्यूअस होगा। लेकिन अगर जहां फंक्शन ब्रेक हो रहा है, जैसे इस केस में लेस देन 0 पे कुछ और था और ग्रेटर देन 0 पे कुछ और है ना, तो यहाँ पे हमको फंक्शन को ब्रेक करना पड़ रहा है। क्लियर है? तो ये फंक्शन क्या है, इज नॉट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो इस केस में आप देखो, क्लास 11 में आपने पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, पढ़ा था लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट, पढ़ा था कि नहीं? यस सर। ठीक है, यस सर। तो अब देखो क्या हो रहा है यहाँ पे, आपको बताना क्या है कि लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, लिमिट, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, यही है ना, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x, है ना। तो इसका वैल्यू क्या होगा, इसका वैल्यू क्या होगा, 0 से छोटा वैल्यू के लिए क्या है ये, इक्वल टू 2 है ना, इक्वल टू 2 है। अगर जब लिमिट का वैल्यू हम लोग क्या कर रहे हैं, अगर फंक्शन की वैल्यू को, एक्स का वैल्यू हम लोग 0 से छोटा ले रहे हैं, मतलब 0 नेगेटिव मींस व्हाट, 0 से भी छोटा, हल्का छोटा, है ना, .0 माइनस 0.00001, तो उसकी वैल्यू क्या है ना। यहाँ पे आप बहुत क्लोज भी जाओगे, इसके क्लोज भी जाओगे, यहाँ पे एकदम एकदम क्लोज, तो भी तो आपकी वैल्यू 2 ही रहेगी, फंक्शन की वैल्यू, है ना। तो 0 से थोड़ा भी छोटा अगर लेते हैं तो उसका फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाता है हमारा, 2। ठीक है, तो ये आपका क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, है कि नहीं, ये लेफ्ट हैंड लिमिट है। सिमिलरली राइट हैंड लिमिट क्या होता है हमारा, राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, याद है, कुछ याद आ रहा है, fx, है ना, हमें क्या लेना है, 0 प्लस मतलब 0 से हल्का बड़ा, तो 0 से हल्का बड़ा के लिए क्या कंडीशन है, क्या क्या वैल्यू होगा फंक्शन का, 3 होगा ना, चेक करो, समझ में लग रहा है, ये बात समझ में आ रही है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू 2 होगा और राइट हैंड लिमिट इक्वल टू 3 होगा। आंसर करो। सर क्या बोले, फिर से बोलिएगा। मैं बोल रहा हूँ लेफ्ट हैंड लिमिट निकाला हूं और राइट हैंड लिमिट निकालना हूं, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ये इससे को समझने में किसी को दिक्कत है? नो सर। ठीक है, क्लियर है। तो देखो इस केस में क्या हो रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, है कि नहीं, लेफ्ट हैंड लिमिट जो है इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है। ठीक है, तो दैट मीन्स ये फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, ये फंक्शन क्या है, इज नॉट कंटिन्यूअस, फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0 पे ये फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है ना, क्यों, क्योंकि लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, दोनों का वैल्यू अलग अलग है। तो इससे हमें यहां से एक चीज सीखने को मिलती है कि कंटिन्यूअस फंक्शन तभी होगा व्हेन लिमिट, है ना, x टेंड्स टू, ठीक है, 0 नेगेटिव fx, है ना, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस fx। बात समझ में आ रही है, कि फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब हमारा लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट हो जाए, तब हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। बात समझ में आ रही है, लेकिन अगर ऐसा नहीं है ना, तो एट दैट पॉइंट फंक्शन आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, विल बी डिसकंटिन्यूअस। ओके, तो ये हम अभी मान के चल रहे हैं, ठीक है, तो ये अभी हम लोग मान के चल रहे हैं, ये वाला चीज, ये जो हमारा है ना,
x लिमिट x टेंस टू 0 नेगेटिव fx इक्वल टू लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव fx। अगर ऐसा है देन फंक्शन कंटिन्यूअस है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस। ठीक है, देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 0। अगर ऐसा हुआ तो ये आपका नेसेसरी कंडीशन है ना, ये क्या है, नेसेसरी कंडीशन है। ठीक है, अब हम लोग एक और एग्जांपल समझते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं। ठीक है, तो एक और एग्जांपल देखते हैं। आपको बोल रहा है कि सपोज दैट कि कोई एक फंक्शन है fx, है ना, फंक्शन fx इक्वल टू 1 है फॉर x नॉट इक्वल टू 0। मतलब x 0 नहीं होगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, 1 होगी, है ना। और जब 0 होगा, x का वैल्यू जब 0 होगा तो फंक्शन का वैल्यू क्या होगा। मैं बोल रहा हूँ एक फंक्शन हमने लिया, ठीक है, fx इक्वल टू 1 होगा जब x का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 होगा। मतलब x का वैल्यू 0 नहीं होगा तब क्या होगा, फंक्शन का वैल्यू 1, और जब 0 होगा तो फंक्शन की क्या वैल्यू होगी, 2। ठीक है, इसको हम लोग ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, जब देखो क्या बनता है, इसको हमने ग्राफ पे प्लॉट करेंगे। क्या आवाज नहीं सुनाई दे रहा है, किसी को नहीं आ रहा है? दे रहा है सर। खुशबू आपका थोड़ा नेटवर्क देख चेक कर लो। ठीक है, तो इसको अगर हम लोग ग्राफ पे ड्रॉ करते हैं तो बताओ क्या होगा, फॉर x लेस देन 0, है ना, फॉर x नॉट इक्वल टू 0, मतलब अगर 0 नहीं हुआ, है ना, तो फंक्शन की वैल्यू क्या होगी, है ना। तो नॉट इक्वल टू 0 पे क्या है, 1 है ना, इधर भी लेफ्ट हैंड साइड भी 1 और इधर से राइट हैंड साइड भी 1। ठीक है ना, लेकिन जब x का वैल्यू, इधर पे एक सेकेंड, ये हो गया, है ना, ये वैल्यू 1 व्हेन x इक्वल टू 0। ठीक है, तो यहाँ पे आपने ये पॉइंट इंक्लूड नहीं किया है ना, ये पॉइंट को हमने नहीं लिया है, ये ओपन है। ठीक है, तो 0 पे नहीं लिया है क्योंकि 0 पे ये हमारा 1 नहीं आएगा, 0 पे हमारा क्या आएगा, 0 पे आएगा हमारा 2, है ना। 0 पे फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है ना, तो 0 पे ये हमारा 2 हो गया। ठीक है, 0 पे एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2। क्लियर है, एट x इक्वल टू 0 फंक्शन की वैल्यू क्या है, 2 है ना। और x लेस देन 0, यस इसको क्या कह सकते हो, यहाँ पे आप x लेस देन 0 अगर करोगे, है ना, x लेस देन 0 करोगे तो fx क्या आएगा, 1 होगा, है ना। और x अगर ग्रेटर देन 0 है तो भी आपको fx क्या आएगा, 1 होगा, है कि नहीं। इस ये वाला स्टेटमेंट, जो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट है, उसका मतलब तो यही है ना कि जब x नॉट इक्वल टू 0 होगा, मतलब क्या, अगर 0 नहीं है दैट मींस व्हाट, कि अगर वो 0 से कम है तो भी 1, और अगर 0 से ज्यादा है तो भी 1 फंक्शन की वैल्यू। लेकिन जब 0 हो जाएगा तो फंक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगा, 2। ठीक है, तो अब देखो क्या इसमें चेंज हुआ, इसमें कुछ आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा, है ना, कि मैंने क्या बताया था। तो अब इसमें देखो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालना है, आपको चेक किस पे करना है, कंटिन्यूटी 0 पे, है ना। तो लेफ्ट हैंड लिमिट आपको निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट जो होगा दैट विल बी इक्वल टू व्हाट, लिमिट, है ना, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव, है ना, fx, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, इसका वैल्यू क्या आएगा, 0 नेगेटिव पे वैल्यू क्या आएगा, 1 आएगा ना, 1। उसी तरह यस सर राइट हैंड जब लिमिट निकालेंगे, है ना, लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, है ना, जब पॉजिटिव fx लेंगे तो क्या होगा, फंक्शन की वैल्यू इस केस में क्या आएगी, 2 होगा 2 कहां से होगा, 1 ही होगा ना, 0 पे ना 2 है, यस सर 0 से यस हल्का सर बड़ा 0 पे 2 लेंगे तो वो 2 हो जाए, तो वो 1 हो जाएगा, है ना, तो 1 हो गया। तो ये इस केस में आपको दिख रहा है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है ना, लेफ्ट हैंड लिमिट है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है।
जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, लेकिन क्या आप इसको कंटिन्यूअस कह सकते हो? मैंने तो लास्ट वाले जो एग्जांपल था उसमें तो बताया था कि जब लेफ्ट हैंड लिमिट, जो नेसेसरी कंडीशन है वो क्या है, Yes. जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा तो फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, है ना। लेकिन यहाँ पे हमारा आ रहा है लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लेकिन क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है? नहीं सर। नहीं है। क्यों? क्योंकि देखो इसको हम लोग कंटिन्यूअसली बिना पेन उठाए, म्यूट म्यूट करो, बिना पेन उठाए इसको हम लोग ड्रॉ नहीं कर सकते हैं, है कि नहीं? क्यों? क्योंकि अगर हम इधर से जब अप्रोच करेंगे फंक्शन को, है ना, तो यहाँ पे आते आते यहाँ पे तो जस्ट अप्रोच, जैसे ही जीरो को अप्रोच करेंगे तो फंक्शन का वैल्यू क्या हो जाएगा, फिर चेंज हो रहा है ना, जीरो पे तो 2 हो जा रहा है ना। इधर से तो जा रहे तो 1 को जा रहा है, लेकिन जब भी जैसे ही जीरो को टच कर रहा है फंक्शन कहाँ पहुंच जा रहा है, 2 पे। ठीक है, और उसके जस्ट बाद जीरो को जैसे ही क्रॉस कर रहा है तो फिर से फंक्शन आ जा रहा है किस पे, 1 पे, है ना। तो ये हमारा फंक्शन कंटिन्यूअस नहीं है। ठीक है, तो जो हमने बताया था कि लिमिट, है ना, इसको अलग कलर से करता हूं, जो मैंने बताया था लिमिट, है ना, x टेंड्स टू 0 नेगेटिव fx, है ना, इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव, है ना, x टेंड्स टू 0 पॉजिटिव। ये जो बताया था हमने, इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा, है ना, इसमें हमें थोड़ा मॉडिफिकेशन, एक सेकंड, ये पॉजिटिव fx जो था इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। वो क्या होगा, अगर लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है और जो लिमिट का वैल्यू है वो एट पॉइंट 0 पे भी वही वैल्यू है, तब जाके ये फंक्शन कंटिन्यूअस होगा, तब जाकर फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, तब जाके फंक्शन हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस। बात समझ में आ रही है, कंटिन्यूअस। ठीक है, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है तो, ठीक है, तो इस केस में देखो, इस केस में जो अभी मैंने दिया था इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, बट क्या फंक्शन की वैल्यू उस पॉइंट पे लिमिट के बराबर है? क्योंकि अब जब यहाँ पे आप लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ गया, लेकिन अगर आप एफ डैश जीरो करते हो, यहाँ पे एफ ऑफ जीरो करते हो, तो फंक्शन की वैल्यू क्या आती है, 2 आती है, 1 नहीं आ रही है ना। ये देखो इधर में 1 है, इधर में 1 है, लिमिट की वैल्यू, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, लेकिन एट एक्स इक्वल टू 0 पे फंक्शन का वैल्यू क्या है, 2 है, जो इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, ये कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। दैट मीन्स ये जो हमारा ये एग्जाम्पल जो हमने लिया था, ये फंक्शन जो लिया था हमने, वो कंटिन्यूअस नहीं है। बात समझ में आ रही है? यस सर। सभी को समझ में आ गया कि फंक्शन कंटिन्यूअस कब होगा? Yes sir. ठीक है, तो चलो अब हमें इसका डेफिनेशन मिलता है। एक डेफिनेशन क्या कहता है वो देखो, Yes. मैं डेफिनेशन लिख रहा हूँ। ठीक है, कहता है कि अ फंक्शन, है ना, अ फंक्शन हैज इट्स डोमेन, a function has its domain as subset of the real number and let there be a point, कोई एक पॉइंट ले लिया, let there be a point, let there be a point, कोई एक पॉइंट C ले लिया हमने, है ना, let there be a point C in its domain, in its domain, in its domain, then function is continuous at C
इफ फंक्शन कंटिन्यूअस एट सी इफ लिमिट, है ना, क्या बोला, लिमिट x टेंड्स टू सी नेगेटिव। सी नेगेटिव मीन्स कोई भी वैल्यू ले लिया हमने, तो लेफ्ट हैंड लिमिट सी, कोई भी वैल्यू का अगर नेगेटिव ले लिया तो हमने क्या, लेफ्ट हैंड लिमिट होगा, है ना, एफ एक्स, है ना, एफ एक्स विल बी इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू, है ना, सी पॉजिटिव एफ एक्स, और फंक्शन की वैल्यू एट पॉइंट सी इक्वल होगा तभी हमारा फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, अदरवाइज नहीं। ठीक है, ये डेफिनेशन हमको यहां से देखने को मिला। ठीक है, क्या बोला, अ फंक्शन हैज इट्स डोमेन एज द सबसेट ऑफ रियल नंबर्स, मतलब कि कोई भी डोमेन, तो कोई फंक्शन, जैसे कि मैंने कोई भी फंक्शन ले लिया, सपोज दैट y इज इक्वल टू या एफ ऑफ एक्स इक्वल टू, y लिखो या एफ ऑफ एक्स लिखो, एक ही बात है, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू मैंने ले लिया सपोज 4x प्लस 2, है ना, 4x प्लस 2, तो ये तो हमारा इसका जो डोमेन होगा, जो x का वैल्यू हम लोग क्या क्या पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू ले सकते हैं, है ना, तो रियल नंबर्स ही ले सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, फ्रैक्शन भी हो सकता है ना, इसका डोमेन हमें क्या है, रियल नंबर्स है ना, तो यही बोला कि अ फंक्शन हैज इट्स डोमेन एज द सेट ऑफ रियल नंबर्स, है ना, लेट देयर बी अ पॉइंट सी, कोई एक पॉइंट ले लिया हमने, पॉइंट सी, ठीक है, इसके डोमेन का ही एक पॉइंट ले लिया हमने, कोई एक पॉइंट सी, ठीक है, तो बोला है देन फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सी, उस पॉइंट पे फंक्शन कंटिन्यूअस तभी होगा जब लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट होगा और फंक्शन का वैल्यू उस पॉइंट पे लिमिट के बराबर होगी, तभी वो फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है? ठीक है, ये इतना बात समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. चलो, तो इसके बाद आता है आपका एलजेब्रा ऑफ फंक्शन। ठीक है, आप क्वेश्चन करना, आसान है सारा, क्वेश्चन करना बन जाएगा। ठीक है, तो एलजेब्रा ऑफ फंक्शन, ठीक है, एलजेब्रा फंक्शन, इसमें कहता है कि पॉइंट वाइज समझो इसको, पॉइंट में एक इंपॉर्टेंट है, ये क्या रहा है कि इफ एफ एंड जी, कोई दो फंक्शन है एफ एंड जी, ठीक है, मतलब एफ ऑफ एक्स और जी ऑफ एक्स, है ना, एफ एंड जी आर टू फंक्शंस, दो फंक्शंस है, आर टू रियल, आर टू रियल फंक्शंस, ठीक है, कंटिन्यूअस, है ना, कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी, कोई एक पॉइंट सी पे ये फंक्शन क्या है, कंटिन्यूअस है, एफ और जी क्या है, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शंस है। ध्यान देने वाली बात ये है कि ये दोनों जो फंक्शन हमने लिया है वो क्या है, कंटिन्यूअस है। ठीक है, तब तब आपका इसमें बोलता है कि अगर एफ और जी दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन है तब क्या होगा, एफ प्लस जी, है ना, अगर एफ प्लस जी को हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा, इज कंटिन्यूअस, इज कंटिन्यूअस, ठीक है, इज कंटिन्यूअस एट सी। ठीक है, तो जो उन लोगों का सम होगा वो क्या होगा, वो भी कंटिन्यूअस होगा, और उन लोगों का डिफरेंस भी, मतलब प्लस माइनस भी करो तो उन लोगों का डिफरेंस भी कंटिन्यूअस होगा, है ना। क्या बोला कि अगर दो फंक्शन लिया हमने एफ और जी, जो दोनों कंटिन्यूअस है, तो उन दोनों का सम करो या दोनों का डिफरेंस करो तो दोनों ही कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी होगा। ठीक है, सेकेंड प्रॉपर्टी में क्या कहता है कि दो फंक्शन हमने लिया है, उन दोनों का प्रोडक्ट भी हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, इज कंटिन्यूअस एट सी। ठीक है, ध्यान देने वाली बात यह है कि वो कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए तभी, है ना, दोनों कंटिन्यूअस फंक्शन होना चाहिए तभी ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा कि डिफरेंस और सम दोनों का कंटिन्यूअस होगा, प्रोडक्ट दोनों का जो है वो भी कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, नंबर थर्ड में है एफ बाई जी, है ना, एफ बाई जी अगर दोनों का अगर हम लोग डिवाइड करते हैं, डिवीजन जो होगा विल बी कंटिन्यूअस एट पॉइंट सी।
बस यही बात आपको बतानी थी। ये चीज समझ में आई कि f और g अगर दो रियल फंक्शंस हैं जो कंटिन्यूअस हैं, है ना, जो कि कंटिन्यूअस है, तो दोनों का जो हमारा सम या फिर डिफरेंस कहो, दोनों ही हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, प्रोडक्ट भी हमारा कंटिन्यूअस होगा और उन लोगों का डिवीजन या रेशियो भी कंटिन्यूअस ही होगा। ठीक है, तो एग्जांपल में समझ लो। एग्जांपल देखो, सपोज दैट कि यू हैव f ऑफ x, है ना, f ऑफ x इक्वल टू sin x। ठीक है, और जो g ऑफ x है, g ऑफ x वो ले लो आप, सपोज दैट cos x। ठीक है, तो आपको तो पता है sin x हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। और sin x का ग्राफ क्या था, बिना पेन उठाए तो आप ड्रॉ कर सकते हो ना, इस तरह का, बिना पेन उठाए चलता चला जाएगा, है कि नहीं, इधर भी उसी तरह से। ठीक है, cos x भी उसी तरह से है, बिना पेन उठाए आप बना सकते हो, है कि नहीं, इस तरह का ग्राफ बनता चला जाएगा। ठीक है, तो दोनों हमारा क्या है, कंटिन्यूअस फंक्शन है। तो f प्लस जी जो होगा, है ना, f प्लस जी, है ना, वो भी क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। sin x प्लस cos x का ग्राफ जो होगा वो भी आपका क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा। ठीक है, अगर आप बोलोगे f इंटू जी, है ना, f इंटू जी, वो भी आपका ग्राफ क्या होगा, कंटिन्यूअस ही होगा। sin x इंटू cos x, है ना, क्या है, कंटिन्यूअस ही होगा। इसका वैल्यू क्या आएगा, 1/2 sin x sin 2x, है ना, 1/2 इंटू sin 2x। कर सकते हैं ना, यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे डिवाइड कर दिया 2 से, है ना, तो 1/2 sin 2x, और sin 2x का ग्राफ क्या होता है, सेम sin x के जैसा होता है। ठीक है, उसी तरह f और g, f बाई जी अगर करते हैं हम लोग, है ना, ये भी कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कुछ एक इसका डोमेन को थोड़ा एक्सेप्ट करना पड़ेगा। कैसे कि sin x बाई cos x, है ना, यही है ना, दैट मीन्स tan x, है ना, tan x विल बी कंटिन्यूअस। लेकिन ये tan x का ग्राफ कंटिन्यूअस होता है, बट हमको एक चीज एक्सक्लूड करना पड़ेगा, कहाँ पे, वेयर x इज नॉट इक्वल टू 0, है ना, मतलब cos ऑफ x जो है वो 0 नहीं होना चाहिए, यही है ना, डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, शुड नॉट बी इक्वल टू 0। और 0 कहाँ पे होगा, ऑड मल्टीपल्स पे, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, या मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, है कि नहीं। तो x का वैल्यू क्या होगा, x शुड नॉट बी इक्वल टू, क्या होगा, शुड नॉट बी इक्वल टू 2n प्लस 1 इंटू π/2 पे, है ना, 2n प्लस 1 इंटू π/2 पे, ये आपका कंटिन्यूअस नहीं होगा, है ना, लेकिन बाकी सारे पॉइंट्स पे आपका कंटिन्यूअस होगा। क्लियर है, ओके। Yes, sir. Okay, sir. हाँ, तो रही बात ये, अब चलो कुछ क्वेश्चन जो है आप लोग ये जो बुक में है वो दे देता हूँ होमवर्क में, कहाँ से आप लोग करके लाओगे बता देता हूँ, वेट।